नमस्कार, लाए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल विधानसभा सत्र, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 58 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगी सड़कें। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSI चरण 3 में हिमाचल के 58 विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछेगा। इसके लिए केंद्र ने हिमाचल सरकार को 2643.01 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 167.878 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी नाचन के विधायक विनोद कुमार की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। अब बेकार बालों से बनाई जा सकेगी कंपोस्ट खाद प्रयोग, सफल, पानी का pH भी बदला। अब बेकार बालों से भी खाद तैयार की जा सकती है। ये खाद जमीन को वे सभी पोषक तत्व देगी जो जैविक अथवा अन्य खादों से मिलते हैं। टोक्यो स्कूल की सोनाक्षी ने अपने गाइड अध्यापक एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव अत्री के साथ यह अभिनव प्रयोग किया है। इसमें बालों का मेलानिन किया गया। इसमें एक तो अपशिष्ट पानी का pH सामान्य हो गया, जिसका अब इस्तेमाल पौधों पर किया जा सकता है। हाईकोर्ट में CPS की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 जनवरी को होगी सुनवाई। प्रदेश हाईकोर्ट में CPS की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आगामी सुनवाई 2 जनवरी को होगी। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती सहित अन्य विधायकों ने उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी मांग को वापस ले लिया है, जबकि अन्य CPS की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को जारी रखा है। वहीं न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी करने के पश्चात इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस हुई। अब आगामी बहस के लिए मामले की सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन टोकरियों में गोबर लेकर विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज भाजपा विधायकों ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों में 2 रुपये पर प्रति किलो गोबर खरीद के मुद्दे को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के सभी विधायकों ने विधानसभा परिसर में गोबर की टोकरियां लेकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक किसानों से गोबर नहीं खरीदा है। गौशाला में रखा गोबर सूख गया है। यह गोबर कांग्रेस सरकार के लिए महंगा साबित होगा। JOAIT 817 के अभ्यर्थियों ने सरकार से 31 मार्च 2024 से पहले भर्ती करने की उठाई मांग। JOAIT 817 के फाइनल रिजल्ट को घोषित कर 31 मार्च 2024 से पहले इन पदों पर भर्ती को लेकर इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग उठाई है। 21 मार्च 2021 को इन पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिजल्ट जल्द घोषित करने के आदेश सरकार को दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तपोवन विधानसभा पहुंचे सिरमौर के सौरभ शर्मा, ज्योति व भरमौर के अभिषेक सहित अन्य ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से रिजल्ट घोषित करने के लिए अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। JOAIT 817 के पद पर करीब 1800 पदों के लिए 5000 के करीब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं करती है, तो अभ्यर्थी अब भूख हड़ताल के लिए विवश हो रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमकेयर योजना को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना को बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। योजना के तहत देनदारी को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। चरणबद्ध तरीके से जल्द हिमकेयर योजना की देनदारी का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में यह जानकारी दी। कहा कि आउटसोर्स पर काम कर चुके कोरोना वॉरियर्स के मामले में सरकार संवेदनशील है, जल्द ही रास्ता निकाल लेंगे। वहीं आज सदन की कार्यवाही शाम 7 बजे तक चलेगी। सदस्यों की आम सहमति से विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 घंटे बढ़ाई है। विधानसभा शीत सत्र, CM सुक्खू बोले, केंद्र को 9,900 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ लॉस दिया, प्रदेश को सिर्फ 397 करोड़ मिले।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन सदन में स्टोन क्रशर बंद करने का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में इस संबंध में पहला प्रश्न सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने किया। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशर बंद करने के मामले में क्यों 3 जिलों को ही टारगेट किया गया। इस पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ब्यास और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है। शिमला में दोस्ती निकला हत्यारा, हत्या से पहले दोनों ने शराब पी, किसी बात पर हुई कहासुनी, पुलिस ने सीन रिक्रिएट कराया। शिमला के कनलोग शिवपुरी कब्रिस्तान में युवक के मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने बीती शाम कृष्णानगर निवासी अभिषेक 26 साल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आज आरोपी को घटना स्थल पर ले गई, जहां पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। इस दौरान फोरेंसिक टीम भी मौजूद रही। वहीं डीएसपी अमित ठाकुर ने बताया कि अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद पता लगाया जा रहा है कि इसमें कुछ और लोग शामिल हैं या नहीं। इस दिशा में जांच चल रही है। आसिम 22 वर्षीय का मर्डर कैसे किया गया, इसे लेकर भी आरोपी से पूछताछ जारी है। अब तक की जांच में पता चला है कि घटना वाले दिन पहले 4 लोगों ने शराब पी, इसके बाद 2 लोग चले गए, अभिषेक और आसिम वहीं रुके। इसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, सरकार को झूठ बोलने की पड़ गई आदत, तथ्यों को छुपाने की कर रही कोशिश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन से वॉकआउट के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। सरकार तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 112 क्रशर बंद कर दिए और कुछ समय बाद उनमें से 90 क्रशरों को शुरू कर दिया गया। जयराम ने कहा कि सरकार मूल प्रश्न से हटकर अपनी कहानी पढ़ रही है। बिना सोचे समझे कांग्रेस सरकार पर पिछले 1 साल से कुछ न कुछ बंद करने का जुनून सवार है। क्रशर बंद करने के चलते रेत बजरी की कीमत 4 गुना अधिक बढ़ गई। प्रदेश में विकासात्मक कार्य ठप पड़ गए। जिस तरह का तर्क मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि क्रशरों को बंद करने से प्रदेश को कोई नुकसान नहीं हुआ, यह एक बहुत बड़ा घोटाला आने वाले समय में निकल कर आएगा। आपदा राहत के लिए केंद्रीय मदद पर सीएम सुखविंदर सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के साथ जो किया है उसे हिमाचल की जनता जानती है कि कितना लोगों को ठगा गया है। सुक्खू ने कहा कि वो इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने जाएंगे। अगर अभी भी भाजपा विधायक चाहें तो उनके साथ दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिल सकते हैं। वहीं प्रदेश के लोगों को आपदा से जो नुकसान हुआ है, एक एक पाई कर उनके लिए मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से 633.73 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से आने पर सदन में वक्तव्य दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने यह नहीं कहा कि आगे मदद नहीं मिलेगी। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार पर कर्ज लेने का आरोप लगाते थे, अब यह 12,000 करोड़ का कर्ज ले चुके हैं। जवाब में सुक्खू ने कहा कि अभी 340 करोड़ रुपए ही आए हैं। दिल्ली चलिए तो जो टाइम निकलेगा वे उसी वक्त आने को तैयार है। पैन निकालिए और टाइम दीजिए। सुक्खू बोले कि सरकार ने 2023-24 में कोई 12,000 करोड़ का कर्ज नहीं लिया है। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।